हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था वो था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। तो सभी बच्चे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेरे साथ कवर करेंगे और सभी बच्चों को शेयर करेंगे। तो जिन बच्चों को स्टडी हार्ड लगती है, मैथ्स हार्ड लगती है, तो वो लोग अपनी मैथ्स को क्या कर लेंगे, ईजी बना लेंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके ट्रांसपोज में। तो हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी लास्ट टाइम पे। मैं आपको दिखा देता हूँ वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी थी। वो 4 प्रॉपर्टी बच्चे लोग ये थी आपके लास्ट में, देखिए ट्रांसपोज की। पहले मैं आपको ट्रांसपोज थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा था कि जो आपको AT और A' से रिप्रेजेंट करना होता है, AT या A' से, राइट। AT या A' से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब है कि आप किसी भी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो सपोज कीजिए आपकी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की, 3/2 की एक आपकी मैट्रिक्स है। तो आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो आपकी ऐसे ऐसे लिखी है वो आपकी ऐसे ऐसे लिखी होगी, 3 5 2 3 1 2। यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स 3/2 के ऑर्डर की थी, अब वो आपकी 2/3 के ऑर्डर की बन जाएगी। यानी कि 2/3 ऑर्डर की आपकी बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। अब बच्चे लोग प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो क्या वो वही मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, मैंने ये बनी, अब मैं फिर से ये ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या ये नहीं बन जाएगी। तो यानी प्रॉपर्टी सही है। सेकंड, अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करें और दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तब ऐड करें तो एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें और उसका ट्रांसपोज करें तो आप उस स्केलर नंबर को अलग कर दीजिए, फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक ही बात है। फोर्थ वाला देखिए, AB का ट्रांसपोज। अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये उल्टे हो जाते हैं। यानी मल्टीप्लाई में B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ BA का ट्रांसपोज करता हूँ तो ये मेरा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 मैट्रिक्स के तो वो उल्टे हो जाते हैं। यानी BA का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो MCQ में भी आ सकता है, 1 वर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारी सीक्वेंस चल रही है वही लेके चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आया है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन से आपके लिए ट्रांसपोज स्टार्ट किया है कि एक A मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 -5 7। आपको वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका A के इक्वल होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, A ट्रांसपोज किया आपके लिए। तो A ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम, 2 3 -1 0 -5 7, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या होगा मेरा, 1 2 3 3/2 इसका ऑर्डर होगा। तो जो ये पहले ऑर्डर गिवन था ये 2/3 था, ठीक है। तो 3/2 ऑर्डर बन गया, यानी कि मेरा ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे इस ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इस ट्रांसपोज को मुझे दोबारा से ट्रांसपोज करना है। तो कर लीजिए ट्रांसपोज इसका दोबारा से, A' का डैश, ठीक है। दोबारा से डैश करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 0 3 -5 -1 7। तो फिर से इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 × 3। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। बोलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए पहले A × B निकालते हैं। A × B क्या होगा आपका, देखते हैं। पहले A मैट्रिक्स लिखिएगा -3 5 2 डॉट B मैट्रिक्स लिखिएगा 1 6 -4, ठीक है। आपने A भी लिख ली। तो पहले मैं क्या करूं, AB को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, देखते हैं क्या आएगा मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताइए, -3 की -3 आ जाएगा, फिर प्लस 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा
ये तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने इसलिए करा है, क्यों? ताकि आप लोग गलती ना कर दें, राइट? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा, राइट? गलतियां इसलिए की जाती हैं ताकि आपको ये बताया जा सके कि गलतियां कहाँ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करिए। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर आएगा 3/1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका? 1/3। तो देखिए, पहले जो पहले वाले का कॉलम नंबर है वो दूसरे वाले के रो नंबर के इक्वल हो रहा है। तो जो बची हुई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 × 3, यानी कि 9 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे, राइट? देखते हैं, 9 एलिमेंट्स यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। बच्चे लोग, हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगी। -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, -3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18, -3 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो 12, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 30, 5 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो -20, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 12, 2 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो -8। ठीक है, तो ये आपकी ए बी आ गई। अब मुझे क्या करना है? ए बी का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज कीजिए। इसका ट्रांसपोज कर दें हम लोग, चलिए कर देते हैं। -3, -18, 12, 5, 30, -20, 2, 12, -8। तो ये तो आ गया बच्चे लोग ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यही कर दूं मैं, चलिए यही कर देता हूं। तो सबसे पहले निकालिए बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको करना होगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको करना होगा। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा आपका? ये आपकी रो जो है वो कॉलम बन जाएगी 1 6 -4, और ये बन जाएगी आपकी रो -3 5 और 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या आएगा आपका? 1 × -3 -3, 1 × 5 5, 1 × 2 2। ठीक है, कुछ लग रहा है मेरा आंसर सही आ रहा है। 6 × -3 -18, 6 × 5 30, 6 × 2 12। ठीक है, -4 × -3 12, -4 × 5 -20। ठीक है, -4 × 2 -8। यस, वी गॉट द आंसर। हमारा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, ये गलती जो मैंने की थी ये आपको दिखाने के लिए की थी कि आप पहले ये चेक कर लें कि मेरा ऑर्डर क्या आ रहा है, कि ऑर्डर के हिसाब से मेरा आंसर तो गलत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए की गई थी वो गलती। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। यस, वेरीफाइड। तो ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। सबको समझ में आता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। समझ में आ रही है आपको ट्रांसपोज? ठीक है, ट्रांसपोज आपको क्लियर समझ में आ रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक टॉपिक सिखाना होगा। वो टॉपिक है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन कौन सा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो आपको ये सीखना होगा, राइट? आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं पहले ये सीखने होंगे आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं बच्चे लोग? अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग याद रखेंगे, राइट? ठीक है, सो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, और उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब आपको एक क्वेश्चन प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपकी थ्योरम भी हो सकती है। ठीक है, 13 क्वेश्चन भी हो सकता है, आप लोग याद रखेंगे, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
आपको क्या प्रूव करना होगा बच्चे लोग, आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव करिए अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो वो सिमेट्रिक ही आता है। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो वो सिमेट्रिक आता है, आपको ये प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास लेट टू मैट्रिक्स हैं, लेट टू मैट्रिक्सेस, ठीक है, ए एंड बी। सपोज कीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और दोनों के दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। तो यानी उनका जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो यानी ए प्लस बी जो अगर हमने करा तो उसका ट्रांसपोज अगर हमने करा तो वो भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपने भी पढ़ा है प्रॉपर्टी में। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। तो अगर किसी दो मैट्रिक्स का अगर हम सम का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के सम के इक्वल आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कि दो मैट्रिक्स का जो कि आपकी सिमेट्रिक थी अगर हमने उसका सम करा तो वो भी आपका सिमेट्रिक आएगा, यानी उन्हीं मैट्रिक्स के सम के इक्वल आएगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया यहां से। बोलिए समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, थ्योरम भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट, थ्योरम भी कह सकते हो, क्वेश्चन भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको प्रूव करना है कि अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर सम करते हैं तो वो भी आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताया, अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। तो ये आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अगर दो लेट टू मैट्रिक्स, फिर से दो मैट्रिक्स आप लेट करेंगे, लेट टू मैट्रिक्स आप दो मैट्रिक्स लेट करेंगे, कौन सी, ए एंड बी। तो दोनों की दोनों कैसी हैं आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा और बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के इक्वल आएगा। तो हम क्या करें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें, तो यानी कि क्या आएगा आपका, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए और बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी। ठीक है, तो माइनस एन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो यस, इट इज प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से आपका क्लियर हो जाता है कि अगर दो मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करूं तो वो मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। कैसा आएगा, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। बोलिए, आपको बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। चलिए ना आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Now student, question number 15 is that for any square matrix A, for any square matrix A, show that A plus A transpose is symmetric। आपको क्या शो करना है, A plus A transpose आपका सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स सभी बच्चों को पता है जिसका ऑर्डर रो और कॉलम सेम होता है, राइट। तो A प्लस A ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक प्रूव करनी है और A माइनस A ट्रांसपोज आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी तो आप बच्चों ने पढ़ा है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के। तो ये A ट्रांसपोज प्लस A के इक्वल आ जाएगा। तो यस, A प्लस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज था वो मेरा A ट्रांसपोज प्लस A के इक्वल आया है। तो यस, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज तो मेरा क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक बोला जाता है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं।
ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपको पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए हो जाता है, तो यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यानी किसी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया और वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से, राइट, सभी बच्चों को समझ में आ गए क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब इसमें एक टॉपिक बचता है आपका कौन सा, कि आपको प्रूव करना होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन करके मैट्रिसेस को खत्म कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपने एडजॉइंट और इनवर्स और डिटर्मिनेंट्स करेंगे, राइट। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और सभी बच्चों को शेयर करते रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत खास होंगी। डिफरेंशिएशन के हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस पे क्वेश्चन करेंगे, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, राइट। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और सभी को शेयर करते रहिए जल्द से जल्द, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स के साथ, बहुत जल्दी कवर कराएंगे। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा।